नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ सनातन धर्म का सच। मित्र, हमारे जीवन में या दुनिया भर के जितने भी लोग, मानव समाज है, जिसके भी जीवन में जितने भी प्रकार के दुख, तकलीफ, कठिनाइयाँ हैं, उनका कारण सिर्फ ये है कि हमने सनातन धर्म के सच को नहीं जाना। अब सनातन धर्म और सच, एक कहा गया जाता है, जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो क्या बोला जाता है, जब व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं और सामने पब्लिक होती है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो क्या बोला जाता है? बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। 3 शब्द आते हैं। सच क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, या यूँ कह लो सनातन धर्म का सच क्या है। यही ये प्रश्न मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो अभी एक शब्द है सनातन, एक शब्द है। अभी लोग शब्द में उलझे हैं, शब्द का अर्थ नहीं जान पाते। धर्म एक शब्द है, धर्म का अर्थ नहीं जान पाए। सच एक शब्द बन के रह गया, सच का अर्थ नहीं जान पाए। तो ये जो सनातन हो या धर्म हो या सच हो, ये एक तो शब्द है। सनातन एक शब्द है, किताब में लिख दिया गया सनातन, हमने पढ़ लिया सनातन। बट सनातन क्या है? सनातन का अर्थ है, सनातन का जो अर्थ है वो पंच महाभूत, यानी कमरे के अंदर किताब में जब लिखा था सनातन तो वो एक शब्द था। कमरे के बाहर निकला तो मैंने धरती को देखा, गगन को देखा, वायु को देखा, सूरज को देखा, समुद्र को देखा। तो सनातन का सच क्या है? धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, ये सनातन का अर्थ है। अभी तो हम शब्द में थे, और शब्द से जब बहुत मुश्किल से कोई निकला तो शब्दों के अर्थ में आया। लेकिन जब तक मैं सनातन का ज्ञान ना हो जाए तो सनातनी होने का कोई फायदा नहीं। अभी हम चूंकि सनातन सनातन सनातन, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म है, सनातन की जय हो, सनातन का ये हो, तो क्या होगा? शब्द है, बोलते रहो। जो किताब में लिखा था वो मैंने मुंह से बोल दिया, अर्थ तो जाना नहीं। तो शब्द के बाद उसका अर्थ जानना बहुत जरूरी। सनातन का अर्थ है पंच महाभूत, और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, यानी कि वनस्पति जगत और जीव जगत, यानी कि 84 लाख योनियों की माया। ये सनातन का अर्थ है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जिसको हम पंचमहाभूत कहते हैं, और इसी को हम भगवान कहते हैं। भगवान, और भगवान के द्वारा रची गई धरती पर रचनाएं, ये सनातन का अर्थ है। अब जैसे इस सनातन ने वनस्पतियां बनाई, तो मैंने लिखा वृक्ष। किसी ने कहा वृक्ष बहुत कम हैं, वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, वृक्ष होता है। हम किताब में जब तक देखते हैं वृक्ष, तो एक शब्द है। बाहर निकल के आए, एक पीपल के पेड़ को देखा, तो पीपल का पेड़ वृक्ष का अर्थ है। और पीपल के पेड़ का ज्ञान, यानी पीपल का पेड़ इस नेचर में क्यों है, कब से है, इसके यहाँ होने का क्या कारण है, ये हमको क्या क्या प्रदान करता है, हमें इसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उसको जल डालना चाहिए या काट लेना चाहिए,
ये तो जो हमें ज्ञान है ना, लास्ट में हमारे जो जीवन में जो दुख तकलीफ हैं, उन जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जो बीमारियां हैं, जो अज्ञानता है, जो गरीबी है, उन सब का समाधान है ज्ञान। किसी भी शब्द का ज्ञान, पहले शब्द, फिर शब्द का अर्थ, फिर शब्द का ज्ञान। कहते हैं जहां ज्ञान है जहां ज्ञान है वहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस ज्ञान तक कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी, दुनिया का कोई भी धर्म गुरु, किसी भी इंसान को शब्द तक सीमित रखता है, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो शब्द का मीनिंग बता देता, अर्थ बता देता है, इसका मतलब क्या। जैसे परिभाषा पढ़ते हो ना, किसी भी विषय की परिभाषा, इतिहास की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा, सॉइल की परिभाषा, वृक्ष की परिभाषा, जीव की परिभाषा, इंसान की परिभाषा, तो परिभाषा अर्थ तक ले जाती है। लेकिन वो जो परिभाषा इंसान की, जीव की, पक्षी की, तितली की, धरती की, पानी की, उसका ज्ञान क्या है। ज्ञान जैसे एक और उदाहरण देते हैं, पानी। एक पुस्तक में लिखा है पानी, पानी मात्र एक शब्द है। और जब मैं जलाशय में गया, जलाशय, जलाशय पानी का अर्थ है। अब ये जलाशय किसने खुदवाया। नेचुरल झील है, किसी राजा ने खुदवाई, किसी बुद्धिजीवी ने खुदवाई। क्यों खुदवाया, इसमें पानी कहाँ से आता है, इस जलाशय के खुदवाने के पीछे का उस व्यक्ति का मंशा क्या था, इस जलाशय से मेरा संबंध क्या है। जब तक हम जलाशय का ज्ञान नहीं हो जाता कि जलाशय क्यों खुदवाया, जलाशय में पानी कहाँ से आता है, जलाशय कितना गहरा है, जलाशय से गांव के कुएं रिचार्ज होते हैं, फिर उस कुएं का पानी मैं पीता हूँ, यही मेरा जीवन है। अब अगर किसी को जलाशय का ज्ञान है, अगर किसी को जलाशय का ज्ञान है, उसको पानी शुद्ध मिलेगा। और जलाशय अगर किताब तक सीमित था, जलाशय मौके पर था ही नहीं, जलाशय एक शब्द है, जलाशय पढ़ते थे, जलाशय हुआ करते थे, जलाशय होने चाहिए तो किताबों में पढ़ते रहे, उसका अर्थ जाना नहीं और उसको पता किया नहीं इसकी उपयोगिता क्या है। तो क्या है कि फिर हम डीप बोरिंग करेंगे, नीचे से पानी निकालेंगे, हैवी मेटल्स होंगे। अब हैवी मेटल्स पी करके मरूं, या फिर आरओ मशीन लगा करके फिल्टर करके उसके मिनरल वाश करके मरूं। मित्र, सनातन धर्म ही सच्चा धर्म है। अगर इस धरती के 8 अरब लोगों को सनातन का सच बताया गया होता, सनातन का सच अगर प्रारंभ काल में, वैदिक काल में ही बताया गया होता, धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ ना होती, धर्म की वास्तविकता को परोसा गया होता, तो फिर इस धरती पर बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म के जन्म लेने का कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या है, आज तो सारी दुनिया धर्म को मानती है। मैं धार्मिक हूं, मैं धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं। धर्म एक शब्द बन के रह गया, और शब्द का जो अर्थ हमको बताया गया ना, धर्म, जैसे मैं मान लेता हूं धर्म, धर्म एक शब्द है। अब धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ, तो धर्म का अर्थ है कि सनातन को जानिए, और सनातन का ज्ञान, मतलब सनातन को जानने का मतलब है ज्ञान। सनातन को जानिए और सनातन को सुरक्षित रखने के लिए जो आपके कर्तव्य हैं वो कर्तव्य करिए, यही है ज्ञान।
अभी क्या हुआ? आरती गाइए, भजन गाइए, यज्ञ करिए, पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, इस मूर्ति पर जल चढ़ाइए। इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पंच महाभूत पर तो अर्घ चढ़ा नहीं रहा हूं। सनातन का मतलब पंच महाभूत। पंच महाभूत यानी धरती, धरती को अर्घ नहीं चढ़ा रहा हूं ना। धरती से एक पत्थर उठाया, उसको शिवलिंग बताया, उस पर जल चढ़ाता हूं। धरती के नीचे का छेद करके 800 फुट का तो पानी निकाल रहा हूं, और धरती के एक पत्थर पर मैं एक लोटा जल चढ़ा रहा हूं। इसको कह रहा हूं धर्म है। तो ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। किसी मूर्ति पर एक लोटा जल चढ़ाना, धरती के नीचे का 300 फुट का पानी निकालना, वर्षा का पानी ना बचाना, ये अधर्म है। जंगल, धरती के बाद पानी है। पानी का ज्ञान क्या है? पानी की एक साइकिल है। पानी की ये साइकिल है कि पानी समुद्र में है। पानी का देवता समुद्र है, विष्णु है। सूरज की रोशनी से पानी इवेपोरेट होता है और समुद्र के ऊपर के बादलों में इकट्ठा होता है, जिसको ब्रह्मा जी का कमंडल कहते हैं। फिर वायु देवता उसको खींच करके धरती के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं। इसको वायु देवता की महिमा कहें, ईश्वर का आदेश कहें। और पूरी धरती में पानी का बरसना, इस बरसात के पानी को धरती में बरसना और फिर इस बरसात के पानी को खेतों की मेड़ बना के रोकना, जलाशय बना के रोकना, ये मेरा धर्म था। सनातन धर्म क्या था? कि सनातनी व्यवस्था जो कर रही है उसमें हमको अपना सहयोग करना। तो सनातन की व्यवस्था, पंचमहाभूत हमको पानी बरसा रहे हैं, हमारा सहयोग क्या है? अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फसलों की सिंचाई के हिसाब से, नहाने धोने के हिसाब से, पशुओं को पानी पिलाने के हिसाब से खेत की मेड़ बना करके रोकिए तो फसलों का काम चलेगा। गांव में जलाशय बना के रोकिए तो साल भर पशुओं को पीने का पानी मिलेगा, आपको भी नहाने को मिलेगा, और कुएं रिचार्ज रहेंगे। आपको साफ सुथरा बढ़िया सा पानी मिलेगा, जहाँ मिनरल्स की कमी नहीं होगी और हैवी मेटल्स होंगे नहीं। आप हेल्दी रह सकते हैं। मित्र, सनातन को इतने हल्के में मत लीजिए, धर्म को उतने हल्के में लीजिए। और सच क्या है? सच, सत्य, सनातन धर्म की जय। यानी कि सच क्या है धरती का? भगवान। इस संसार का एक ही सच है, भगवान। उसको भगवान कहें, पंचमहाभूत कहें, या उसको पांच देवता कहें, और फिर भगवान के द्वारा रचित व्यवस्था जिसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव जंतु, ये सब सनातनी व्यवस्था के अंग हैं। और मैं इंसान हूँ, मुझे धरती पर सबसे बाद में आने का अवसर मिला है। मुझे ज्ञानावतार कहा गया है। ज्ञानावतार यानी कि सनातन का ज्ञान होना। अब जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य एक शब्द है। मनुष्य का अर्थ क्या है? मैं मनुष्य हूँ, मुझ में मनुष्यता है। अब मैं अगर अज्ञानी हूं तो मैं मनुष्य नहीं हूं। जब मेरे अंदर ज्ञान है, सनातन को जानता हूं, तब मैं मनुष्य हूं। और जब मैं सनातन को जानता हूं तभी मैं सनातन की सुरक्षा कर पाने में समर्थ हो पाऊंगा। तो सनातन की सुरक्षा के लिए जो हमारे द्वारा कदम उठाए जाएंगे, जो कर्तव्य किए जाएंगे, वही मेरा धर्म है। कहते हैं धर्म ही पूजा है, धर्म ही पूजा है। तो अब पूजा किसकी हो रही है? जैसे पूजा,
पूजा एक शब्द है। क्या पूजा? पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ है सनातन की सुरक्षा, धरती की सुरक्षा, पानी की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा, जीव जंतुओं की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा, सामाजिक समरसता की सुरक्षा। आज तो धरती को बेच करके खाने वाले लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। रात के अंधेरे में जंगलों को कटवाने वाले लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। जमीन के नीचे से 800 फुट पर पानी निकाल करके बोतलों में बंद करके पानी का उद्योग चलाने वाले लोग भी अपने आप को सनातनी कहते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हत्या करना, मारना, ये भी लोग सनातनी हैं। सनातन का ज्ञान नहीं है। सनातन जब शब्द है तो मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी हूँ, लेकिन सनातन को ही बर्बाद करने में, नष्ट करने पर तुला हूँ। फिर भी मैं सनातनी हूँ, फिर भी मैं धार्मिक हूँ, और फिर भी मैं धार्मिक अनुष्ठान करता हूँ। बोलो महादेव की जय। क्या जय? बोलो गणेश जी की जय। गणेश मतलब ज्ञान। अब ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ही गणेश है। गणेश नाम का कोई भी व्यक्ति, ये तो पौराणिक कथाओं में एक कथा मात्र है। इस धरती में जितने लोग ज्ञानी हैं, जिनको सनातन का ज्ञान है, वही गणेश है। और जिसको सनातन का ज्ञान नहीं, वो कौन है? कार्तिकेय हैं। शिव जी की दो ही तो संतान है। ये शिव माने धरती, धरती माने शिव। ये शिव जी की सिर्फ दो संतान हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जाएंगे तो उनका कहना है कि हम सब शिव की संतान हैं, लेकिन शिव की संतान एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो गणेश है, जो अज्ञानी है वो कार्तिकेय है। जो ज्ञानी है वो सनातनी है। यहां तो अज्ञानी लोग भी सनातनी हैं। मित्र, हम दावे के साथ कहते हैं, जो अपने जीवन में दुखी है, निराश है, धन बहुत है और उसके बाद भी आत्महत्या करने की कोशिश हो रही है, डिप्रेशन में है। एक किसान है, पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ खेती करता है और खेती में दुख है, खेती में घाटा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो हमारी इस क्लासरूम में आएगा, जरूरी नहीं वो किसान हो, कोई बिजनेसमैन है वो डिप्रेशन में है, कोई नौकरी वाला है वो डिप्रेशन में है, कोई किसान है वो डिप्रेशन में है, या डिप्रेशन में नहीं है तो अब भी वो भटक रहा है, छटपटा रहा है, कैसे फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, मुझे घाटा है, मुझे घाटा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। उसको मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति मेरे पास 4 दिन रह के जाएगा, उसके जीवन में खुशियाँ ना आए, ये संभव ही नहीं। 4 दिन के बाद जब मैं सनातन का पूरा सत्य, चूंकि देख लेना, यहीं कहीं कृषि भी है। अब जब मैं कहूँ कृषि एक शब्द है, कृषि यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर ग्रेजुएटों को पढ़ाया जाता है। कृषि, कृषि माने एग्रोनॉमी, कृषि माने एंटोमोलॉजी, कृषि माने हॉर्टिकल्चर, कृषि माने डेयरी, कृषि माने ये, कृषि माने ये। वो किताब में पढ़ते हैं, वो शब्द पढ़ते हैं, कृषि का अर्थ तो देखा ही नहीं। और अर्थ भी तक गए कहीं, अगर किसी ने गेहूं की फसल देख ली तो ये नहीं कह सकता मैं कृषि का अर्थ देख लिया, नहीं। कृषि का ज्ञान, समग्र कृषि का ज्ञान अगर नहीं होता तो मैं बता दूं, देश में, दुनिया में अब आप समझ लेना, ये दूषित भोजन खाने का जो सिलसिला चल गुजरा है ना, कि भोजन के नाम पर यूरिया, डीएपी, पोटास, भोजन के नाम पर इंसेक्टिसाइड। जब हमारी धरती में पोषण नहीं है तो भोजन के नाम पर बेस्वाद भोजन, ऐसा भोजन जिसमें पौष्टिकता की कमी है। ज्ञान था कि धरती फर्टाइल होती
तो धरती फर्टाइल होती, धरती की कोख उर्वर होती, तो धरती में मैं टमाटर बोता, कद्दू बोता, गेहूं बोता, जौ बोता, फिर वो जब फसल उगती तो धरती उसको समस्त प्रकार के न्यूट्रिशन दे पाने में सफल थी। अब उस भोजन में स्वाद भी है और अब उस भोजन में पौष्टिकता भी है और अब किसान को यूरिया, डीएपी, पोटाश की ज़रूरत भी नहीं है। अब फसल में कोई बीमारी भी नहीं है। अब खेती की लागत 0 है। लेकिन मैंने बोला कि ये सनातन का सच, आज सनातन का सच मतलब सनातन धर्म को प्रमोट करने वाले, प्रमोट करने के नाम पर सनातन धर्म के सच पर झूठ की चादर डाली जा रही है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, सनातन धर्म किसी भी मजहब का, किसी भी धार्मिक गुरु का, किसी भी धार्मिक पुस्तक का, किसी भी धर्म स्थल का मोहताज नहीं है। सनातन का सच आपको खुद पता करना है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का कोई गुरु नहीं है, यानी कि वो स्वयं जानते हैं संसार का सत्य क्या है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, इसलिए पूरी धरती दान में दे दिया। और त्रेता में क्या है? त्रेता में सनातन का सच थोड़ा सा विकृत हुआ, दबा, लेकिन फिर भी कितना अच्छा है। विश्वामित्र जैसा गुरु के शिष्य राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता के आदेश पर एक बच्चा बन चला जाता है, जिसको कुर्सी मिलती है, जब आता है तो वो भी कुर्सी को ठुकरा देता है। ऐसा गुरु द्वापर में कौरव और पांडवों के गुरु हैं द्रोणाचार्य। डिलीशन बता रहा हूं, सनातन धर्म का कैसे कैसे स्वरूप विकृत हुआ, कैसे कैसे सनातन की परिभाषाएं डिलीट होती चली गई। द्वापर में द्रोणाचार्य कौरवों पांडवों का गुरु, एक गुरु धर्मराज, एक शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर, जो जुआ खेलता है और जुए में बीबी को हार जाता है। दूसरा शिष्य दुर्योधन, जो द्रौपदी का चीर हरण करता है। गुरु वहीं बैठा है, गुरु तमाशबीन है, सत्ता से बंधा है, सत्ता का नमक खाता है, इसलिए युवराज का विरोध कैसे करे। कलयुग के गुरु, बाप रे बाप, कलयुग में तो कोई गुरु किसी मूल्य का है ही नहीं। गुरु मूल्य उसका खत्म। कोई गुरु अगर हिंदुस्तान में मेरी इस बात का बुरा माने तो मान जाए, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आज कोई गुरु है ही नहीं। इसलिए मैं दुनिया से कहता हूं, आम आदमी से कहता हूं कि किसी को गुरु मत बनाना। गुरु आपके अंदर बैठा है, परमात्मा का एक अंश चेतना के रूप पे। उसी से पूछिए कि हे ईश्वर, मैं क्यों हूं। अब जब शब्द का अर्थ जानना है तो मैं मनुष्य हूं, लिखा गया मनुष्य, किताब में लिखा है मनुष्य, तो ये मनुष्य नहीं है जो अक्षर लिखा है। मनुष्य बोले वो मनुष्य, मनुष्य को देख करके मैंने कहा वो मनुष्य, तो मनुष्य का अर्थ जानना। अर्थ क्या मनुष्य का? मनुष्य का अर्थ है क्या उसके अंदर मनुष्यता है, क्या उसके अंदर मनुष्यता है, करुणा है, दया है, क्षमा है, नहीं है। तो आज का मनुष्य किसी की चिंता नहीं करता। किसी की किडनी बेच करके भी अगर पैसा मिले तो ले लो, किसी का मर्डर करके भी अगर रुपया मिलता तो ले लो, किसी को ठग करके भी अगर खुशियां मिलती हो तो बटोर लो। ये जो डिलीशन है पूरा का पूरा सनातन धर्म का, उसका रीजन है रुपया। आज सबको रुपया कमाना है।
सनातन वनातन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक मंदिर में जहाँ लाखों रुपए का दान आता है रोज, करोड़ों रुपए का दान आता है रोज, उस मंदिर में जो 12, 14, 15, 20 लोगों की सेना है, पुजारी है, सेकंड पुजारी, थर्ड पुजारी, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, उस मंदिर प्रशासन अगर एक बोर्ड लगा दे कि इस मंदिर में अब कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं चढ़ाएगा और ना यहाँ लड्डू लाएगा, और वो जो अंदर पुजारी है उनके दाल रोटी की व्यवस्था कर दी गई है। दावे के साथ कहता हूं, चाहे देश में चाहे जितने बड़े बड़े मठ मंदिर क्यों ना हो, जिसका भी आप नाम लो, उसको सबूत के साथ कहता हूं, वहाँ चढ़ावा बंद करके देखिए, पुजारी 1 महीने के अंदर ना भाग जाए तो कह, यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसी को भी शिव से मोहब्बत नहीं थी। वहाँ जो बैठे थे उन सबको कागज के नोट की मोहब्बत थी, पैसा आ रहा था इसलिए वहाँ बैठे थे। उनको शिव से या राम से या हनुमान जी से या गणेश जी से रत्ती भर मोहब्बत नहीं। और वर्तमान में क्या आप समझते हैं कि जिसने उस मंदिर को बनाया उसको कोई शिव से मोहब्बत है, उसको कोई राम से मोहब्बत है? उसको भी मोहब्बत। मित्र, सनातन धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे तो धन, ये रुपया चाहे जितना कमा लेना, लेकिन विनोद कुमार सचान कहते हैं जीवन में मुस्कुरा के दिखाना। हंस तो नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खुशियां हैं वो भगवान के दरबार में, जो आनंद है सच्चिदानंद के पास है, और सतचित आनंद का स्वामी परमात्मा है, जिसकी बनाई हुई संपूर्ण सनातन की व्यवस्था है। तो हम परमात्मा के द्वारा रची गई संपूर्ण सनातनी व्यवस्था के प्रति वफादारी निभाएंगे। यही मेरा सनातन धर्म है, अन्यथा कुछ नहीं है। नमस्कार।